आज का ब्लॉग शाम तक का ज़रूर देखना। एंड में आपको बहुत ही टेस्टी चीज़ देखने को मिलेगा। मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग सोनल की फैमिली। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मंगलवार है और मैं मंगलवार को काली मंदिर और हनुमान मंदिर पूजा करने के लिए आती हूँ क्योंकि उस दिन मेरा व्रत रहता है। तो सुबह सुबह आप देख रहे हो कि मौसम उस तरीके का नहीं है जैसे मैंने पहले आपको बताती थी कि बहुत कोहरा है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी। अब धीरे धीरे ठंडी कम रही है और कोहरा भी कम रहा है। आप तो देख सकते ही हो कि अब थोड़ा मौसम साफ दिख रहा है। सड़क पे कोई नहीं है सुबह सुबह, और ऐसे सुनसान सड़क पे खाली में ना ड्राइव करने का या फिर मतलब बैठ के जाने का कहीं भी ना आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आप लोग भी अपना बताना है कि आपको ऐसे रास्ते अच्छे लगते हैं कि नहीं, खाली खाली। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ काली मंदिर के अब नज़दीक हूँ। ये नहर है जहाँ से गंगा नदी है, जैसे पास में बनारस है तो वहाँ से ना गंगा नदी निकलती है, जिसमें कि सारे जो धान की खेती गेहूँ की खेती होती है ना, उनको पटाने के लिए मतलब उनको पानी की ज़रूरत होती है, तो इसी नहर से वो लोग लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे काली मंदिर। ये काली मंदिर है जहाँ पे मैं हर मंगलवार को पूजा करने आती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे घर से लगभग 1.5 2 किलोमीटर की दूरी है। तो बिना उनके हेल्प से मैं इतना सवेरे सवेरे नहीं आ सकती। पैदल भी आ सकती हूँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा मॉर्निंग में और काम भी बहुत रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो झाड़ू लगा रहे हैं। जो बाबा है ना वो पूजा करते हैं काली मंदिर का, तो वो गेट बंद करके अब झाड़ू लगा के जाने ही वाले थे, पर मैं आई तो वो मुझे चाबी दे दिए, कह रहे हैं कि अब गेट खोल के आप पूजा कर लो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये लॉक हो जाता है ना, तो ये जाली से थोड़ा मुश्किल होता है दे पूजा करने में। ऐसे तो हमेशा मैं आ जाती हूँ टाइम से, तो मुझे मंदिर बंद नहीं मिलता है, खुला ही रहता है या फिर कभी कभी बंद भी मिल जाता है। मैं यहाँ पे जल भर लेती हूँ क्योंकि मैं घर से लेके नहीं आती हूँ, यहाँ पे मंदिर से ही लेती हूँ। तो यहाँ पे लेके फिर मैं गेट का, उन्होंने मुझे चाबी दिया था तो मैं खोल के यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं आरती कर रही होती हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह मुझे मतलब जल्दी जल्दी हो जाती है हड़बड़ी, तो यहाँ पे मैं पूजा कर ले रही हूँ। आप देख रहे हो काली माँ का यहाँ पे 7 पिंडी भी है, और वो हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे उनका छतर लगा है, पिंडी बनी है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें नई यहाँ पे बनी है। पहले ना ये पिंडी पीतल के ऊपर से उनकी मूर्ति नहीं बनी हुई थी। ये मंदिर दिन भर खुला हुआ नहीं रहता है। सुबह में बाबा पूजा करने के लिए आते हैं और वो करीब 6:30 7 बजे तक ही रहते हैं, और वो पूजा करके चले जाते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में लोग उतना आते भी नहीं हैं। गर्मी में तो वो 7:30 बजे तक मतलब खुला रखते भी हैं मंदिर, और ठंडी में वो अपना पूजा करके चले जाते हैं। यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है और मैं गेट को लॉक करके, फिर जैसे उन्होंने मुझे चाबी दिया था तो मैं लॉक करके उनको दे देती हूँ क्योंकि फिर उनको घर जाना भी है। और आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे सूर्य भगवान और वो निकलते जा रहे हैं और मौसम साफ़ होता जा रहा है। अब मैं वापस पूजा काली मंदिर की पूजा करने के बाद यहाँ पे हनुमान मंदिर आती हूँ। जैसा आप मेरे पिछले शॉर्ट्स में या ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं ये हनुमान मंदिर के बारे में आपको बताई हूँ कि यहाँ पे मैं इवनिंग वॉक करने के लिए आती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी अभी हाल फिलहाल में ही बना है, क्योंकि यहाँ पे वर्षगांठ था हनुमान मंदिर का। तो यहाँ पे पूरे दीवार पे हनुमान चालीसा और हनुमान मंदिर की हनुमान जी की पूरी कलाकृतियाँ बनी हुई है फ़ोटो के साथ। यहाँ पे मैं हनुमान मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ना यहाँ पे योगा भी करते हैं क्योंकि पास में स्कूल भी है। तो ये मैं मंदिर लॉक हो गया था तो मुझे बाहर से ही पूजा करना पड़ा। ये मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ क्योंकि वो ये तो 6 बजे ही, ये मंदिर ना हमेशा 6 बजे से अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो ये बंद ही हो जाता है। बहुत कम ही मुझे मिलता है ये हनुमान मंदिर खुला हुआ। काली मंदिर तो मुझे थोड़ा दर्शन हो भी जाता है भगवान माँ का सामने से। यहाँ पे मुझे बाहर से ही पूजा करना पड़ता है क्योंकि वो पंडित जी पूजा करके चले जाते हैं टाइम से अपना। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ और यहाँ पे मैं फिर भगवान के आशीर्वाद लेकर अब मैं वापस जा रही होती हूँ। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये हनुमान मंदिर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरे दीवार पे लिखा हुआ, तो हनुमान चालीसा, हनुमान स्तुति, रामायण, सुंदरकांड, रामायण के जो छोटे छोटे भाग हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब मैं पूजा करने के बाद वापस घर आती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, बच्चों को स्कूल भी जाना है। अब बच्चे मेरे रेडी हो गए थे पर चले गए। उसके बाद फिर मुझे अब किचन का भी काम करना है क्योंकि अब तो हस्बैंड को भी जाना है। दीदी के गले में खराश था तो वो गलाला कर रही थी। मैं किचन जाकर खाना जल्दी से रेडी करती हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड को भी देर हो रहा था तो वो खाना खा रहे होते हैं और मेरे साथ में उनके बाबू मतलब मेरे बाबूजी भी खा रहे हैं खाना। और बीच बीच में ये बच्चा मेरा दौड़ दौड़ कर खेल रहा है।
और यहाँ पे वो खाना खा लिए हैं, मैं लंच बॉटल उनका पैक कर दी हूँ। अब ऑफ़िस जा रहे हैं, वो ऑफ़िस चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना खाना वाना, मतलब खाना तो आज नहीं खाती क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैं मीठा ही खाती हूँ। उसके बाद फिर सबको खिला पिला कर, धूप खिली खिली थी तो आज गेहूँ धुला था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है, तो गेहूँ साफ़ हुआ था। और यहाँ पे मेरा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा था, तो मैं उसके पास जाके देखती हूँ कि ये आखिर कर क्या रहा है। तो गेहूँ चालने वाली जो चलनी होती है ना, उससे वो खेल रहा था। मैं उसको मना की कि हाथ में लग जाएगा, पर वो सुनता नहीं है किसी का, और ये चलने से वो खेल रहा होता है। मैं छत पे आती हूँ तो गुलाब के फूल बहुत सारे खिले खिले रहते हैं, जो बहुत सुंदर लगता है। और उस पे मधुमक्खी, मेरी नज़र पड़ती है कि मधुमक्खी उसका रस ले रही होती है। ओरिजिनल जो फूल होता है ना, जिसमें खुशबू होती है, तो उसमें मधुमक्खी, भौरा सब रस लेने आते हैं। मेरे गार्डन में भी बहुत सारे कलर के फूल हैं गुलाब के, और आर्टिफिशियल में जिसमें फूल नहीं, मतलब खुशबू नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये मेरा शाम तक का ब्लॉग है, जिसमें कि आज मोमोज आता है। बच्चे मिलकर एंजॉय करते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस तरह के स्नैक्स पसंद रहते हैं।